नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आजकल आपको पता है पूरे देश भर में ऑनलाइन सट्टे की धूम मची हुई है। अभी ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है महादेव ऐप के नाम से, जो ऑनलाइन सट्टा चलता था। आपको पता है 2 दिन पहले देश के तमाम सारे समाचार पत्रों में हमने खबर पढ़ी थी कि इस जो सट्टा चला रहे थे इन लोगों के पास से 417 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है। अब अंदाज लगाइए कि सट्टा चलाने वाले एक सौरभ चंद्रा का नाम के व्यक्ति ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इस पूरे मामले का खुलासा किया है भोपाल की जांबाज पत्रकार विजया पाठक। एक महिला पत्रकार होकर भी उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है कि एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने अपनी एक मैगजीन है ये जगत बीजन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पत्रिका है जगत बीजन, जिसके माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा विजया पाठक जी ने किया है। भोपाल की पत्रकार हैं और आप देखिए महादेव ऐप के नाम से जो भी ये चल रहा था, पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो एक मुहिम थी, ये लोग दुबई में बैठ के ये सब कर रहे थे। इस पूरे सट्टे की जो कार्रवाई है या जो सट्टा चलाया जा रहा था, इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनको छत्तीसगढ़ में किस तरह राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, उसकी मिसाल है कि जब विजया पाठक जी ने ये खबर छापी और ईडी ने मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनके घर छापा मारा, उसके बाद वहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने भोपाल तक आ गई। बामुश्किल भोपाल पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि जब तक प्रमाण नहीं होंगे या कोर्ट का वारंट नहीं होगा, हम उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। विजया पाठक आज भी दबंग के साथ भोपाल में हैं, सारे आम बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि यदि हमने गलती की तो आइए हमें गिरफ्तार करिए। मेरे साथ विजया पाठक जी, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महादेव सट्टा क्या है, आपने किस तरह से खुलासा किया और इससे कितने लोगों का बचाव होगा। आप अंदाज लगाइए, पीढ़ी की पीढ़ी पूरी बर्बाद करने के पर तुले हुए थे। ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं, कई घर बार बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को रोकने का काम और इस बड़े खुलासा करने का काम विजय पाठक जी ने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है विजय जी। किस तरह से आपने इसका खुलासा किया और इस खुलासे के बाद आपको किन संकटों का सामना करना पड़ा? मैंने महादेव अक्टूबर 2022 में मुझे कुछ कागज़ मिले भिलाई से ही। ये पूरा सट्टे का जो भी चालू हुआ है वो भिलाई से हुआ है। भिलाई के मुख्यमंत्री भिलाई का ही विनोद वर्मा है, ये चंद्राकर भी भिलाई का, उपल भी भिलाई का ही है। ये सट्टा भिलाई से चालू हुआ। मुझे किसी ने बताया कि बेचारे छोटे छोटे लड़के ये सट्टे में लगे हुए। तब मुझे इसका अंदाज़ नहीं था कि इतने लार्ज स्केल पे ये होगा और इतना बड़ा मामला होगा। मैंने वो कागज़ वागज़ देखे और मैंने उसको छापा। तब मुझे इतना समझ में आ गया था कि भिलाई में इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। जब मैंने छापा उसके बाद इन्होंने मेरे घर पे पुलिस भेज दी और उन्होंने मुझे बोला कि पुलिस, मैं तो वहाँ से घर पे उनको नहीं मिली, पर 15-20 पुलिस वाले आए, बोले हम विजया पाठक को पूछने आए कि उनके सोर्स क्या है, उनको किसने कागज़ दिए। फिर मैंने इसका जवाब पुलिस को ऑनलाइन भेजा कि मैं सोर्स, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सोर्स बताना ज़रूरी नहीं ना, मैं सोर्स बताऊंगी। और रही बात ये क्या पूछना चाहते हैं आपने, मैंने 3 बार उनको भेजा। उन्होंने मेरा इतना भयादोहन किया। फिर एक बार फिर से पुलिस आई मेरे पास और फिर तब ये विनोद वर्मा ने कंप्लेंट की कि विजया पाठक को पूछा जाए, जाके वहाँ से उनको बुलाया जाए यहाँ पे। तब मेरे पास कंप्लेंट, फिर आई पुलिस, तब भी उनको मिली नहीं। अगर मैं उनको मिलती, आप 10-12 पुलिस वाले, 2-4-5 महिला है, 4-4 गाड़ी, आखिर ऐसा इतना बड़ा काफिला लेकर मुझे क्या करने आ रहे हैं? मैं कोई आतंकवादी हूँ कि क्या है? बस उनका ये था कि मुझे कैसे भी करके पकड़ लिया जाए और मुझे छत्तीसगढ़ ले जाकर जेल में डाल दिया जाए, ताकि 4 महीने तक, चुनाव होने तक मैं चुप रहूँ। जैसे उन्होंने 12 पत्रकारों को जेल में डाला हुआ है, ऐसे ही वो चाह रहे थे। पर ये चूँकि हमारा मध्य प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है, गृह मंत्री ने भी इसमें मदद की और सारे पुलिस वालों ने मदद की और ये मुझे पकड़ नहीं पाए। ये ऑनलाइन सट्टा यहाँ से शुरू हुआ भिलाई से। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं वो करोड़ों अरबों रुपए खाते थे। ये छोटे छोटे बेचारे सट्टे का खेल, नीचे पर्ची काटना, ये करना, कई लोग सट्टे में लगे हुए बर्बाद हो रहे, पूरे घर के घर बर्बाद हो रहे। जब बच्चे सट्टा खेलते तो वो दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गुटखा भी खाते। ये छोटे स्तर की अपराध भी करते होंगे क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? वो तो छोटे छोटे लोगों को इन्होंने ये सब काम में छोटे छोटी जगह लगा दिया, बड़े जगह पे इन्होंने ऑनलाइन सट्टा। आप सोचिए, ये चंद्राकर के यहाँ शादी हुई थी, सौरभ चंद्राकर की। इसकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। कई हीरोइनें गई, कई डांस करने वाली गई। और आप एक जूस की दुकान लगाने वाला, जिसके पिताजी नगर निगम के पंप चलाते थे, आज वो आदमी दुबई में जाकर अपनी शादी की पार्टी दे रहा है। कितना बड़ा खेल होगा। अभी ये गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए?
अभी सौरभ तो नहीं गिरफ्तार हुआ, बाकी सब गिरफ्तार हुए। ये सौरभ जो है ये अभी ये कहीं ना कहीं विजय पाठक जी, इसका मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय से कनेक्शन क्या है? क्योंकि वो दिल्ली में जाकर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, एक महिला पत्रकार की मैगजीन के आधार बनाकर कर रही है। वो बड़ी शिकायत दिल्ली में थी उनकी, भूपेश बघेल जी की। तो ये जो ऐप है और ये सट्टा ऐप, मतलब ऑनलाइन सट्टा है, इसका मुख्यमंत्री निवास से क्या तारतम्य है जो वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये जो सट्टा है ये भिलाई से है, और भिलाई मतलब वही सीएम के आसपास के लोगों के, और अधिकतर इसमें चंद्राकर, उनके ही कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई लोग ये सब चला रहे, और इसका एक हिस्सा सीएम हाउस में निश्चित तौर पे पहुंचता है। ऐसा लोग ये भी पकड़े जाएंगे, सब इसका पकड़े। कोई प्रमाण नहीं है लेकिन आशंका है। ये इसका कोई मतलब, ये तो अपने विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि ये इसका पैसा सीएम हाउस में पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचता तो ये सट्टा कैसे चलाने देते? ये तो एक छोटा सा बीड़ी पीने वाले को गिरफ्तार कर लेते, 1 रुपया लिया तो गिरफ्तार कर लेते, सट्टा कैसे खेल लेते? विजय जी, एक बात और है, इस मामले में 417 करोड़ रुपए मिला है नगद। जब ईडी ने छापे मारे, ईडी ने भोपाल में भी छापा मारा, भिलाई में भी मारा, दुर्ग में भी, और कई शहरों में, कोलकाता और मुंबई की भी खबरें आ रही थी। 417 करोड़ रुपए जब नगद मिल रहा है तो इस सट्टे का कितना करोड़ का व्यवसाय रहा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं? ये तो आपको देखिएगा, ये जाएगा 2-2.5 हज़ार करोड़ के ऊपर। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इसमें इतने लोग निकलेंगे, और सबसे बड़ी बात ये सब भिलाई दुर्ग के लोग हैं, वहीं के लोग हैं, अगर वो इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वो पकड़ा गया, वो वर्मा, वो भी भिलाई का ही था। मतलब सब भिलाई के, भिलाई दुर्ग के बाहर कोई ने सट्टा खेला नहीं, न किसी की हिम्मत है इतनी। आपको ये लगता है कि मतलब आपने इतना बड़ा खुलासा किए करके एक तरह से समाज की और पुलिस की मदद की, और उल्टे पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी? रविंद्र भाई, आप भी एक पत्रकार है। पत्रकार हमेशा भ्रष्टाचार को छापता है, उजागर करता है और भ्रष्टाचार सामने लाता है। आज मैं हूँ चाहे आप हो, हम लोग अगर कोई चीज़ सामने नहीं लाएंगे तो कैसे लाएगी? और निश्चित तौर पे इन्होंने हल्ला मचाया, विजय पाठक ने छापा, मैंने छापा, मेरे कहने से कोई ईडी छापा मारती का? ईडी के अपने सोर्स होते, उन्होंने सारा का सारी जानकारी इकट्ठी की होगी, जब सच लगा होगा तो छापा मारा होगा। किसी के कहने से पुलिस वाले थोड़ी छापा मारते, और पत्रकार भी बिना किसी तथ्यों के आधार पे नहीं छापता। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते, सारे पत्रकार समझते और सब लोग समझते। विजय जी, एक बात और है, जैसा आपने बताया कि इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और वो दुबई में रह के ही अपना पूरा एक तरह से गैंग संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं लगता कि आपकी जान को खतरा है? क्योंकि इतने बड़ा 2000 करोड़ के मामले का आपने खुलासा किया है, तो आपने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई प्रबंध किया है, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से कहा हो कि भाई मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करिए? इतना बड़ा खुलासा हुआ है, या ईडी को पत्र लिखा हो, भारत सरकार को लिखा हो? आज भारत सरकार को इतना बड़ा क्लू आपके मैगजीन से मिला है, तो आपकी सुरक्षा का क्या? हिंदुस्तान में एक बात है, जब हत्या हो जाती तब सुरक्षा दी जाती है। मैं तो एक बात जानती हूँ, आगे मौत है, पीछे स्मशान है, ऊपर भगवान है, बीच में मैं खड़ी हूँ। जो कुछ होना है वो होगा। और ये एक बात ज़रूर है, ये यहाँ पे अभी खुलासा होगा। निश्चित तौर पे सरकार के इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ईडी छापा मार रही, कर रही है, ऐसे किसी को उठा कर नहीं ले जाती। अभी अभी मुझे पता पड़ा सोर्स द्वारा, आप ये तो नाम तो नहीं बता पाऊँगी मैं, कि अभी भी पता पड़ा कि इसी पैसों से 150 करोड़ ज़मीन एक पॉश एरिया में खरीदी गई है, और उसके प्लाट काटे गए हैं। उस ज़मीन के कागज़ भी ईडी टटोल रही है। इसका खुलासा बहुत जल्दी होएगा। ये तो फिर भी ये जमीन कहाँ, रायपुर में खरीदी है, भोपाल में? नहीं, भोपाल तो इसका किस्सा ज़्यादा भोपाल में नहीं, ये सब रायपुर में ही है। ये सब रायपुर, छत्तीसगढ़, भिलाई, ये यहाँ पे है, ये दूर। और अपने बाहर विदेशों में इसका सट्टा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और अभी ये सब के कागज़ ढूंढ रहे, सब कागज़ मिल जाएंगे। जब इतने मिले तो और नहीं मिलेंगे। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि हम लोग जब भी कोई चीज़, कोई भी किसी माध्यम से बाहर लाते कोई खबर, तो उस खबर से बच्चे बच जाए, गलत काम होने से रुक जाए, बस ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने इसमें हाथ डाला। पर तब मुझे मालूम नहीं था कि इसका इतना विशाल रूप था, इतनी बड़ी खबर मुझे मालूम नहीं थी। बस इस आधार पे खबर सोची थी, जहाँ वहाँ 4-5 लड़कों ने कहा कि देखो तो दीदी, यहाँ पे गलत काम होता महादेव ऐप के ऊपर। तब मेरे को ये सब पता लगा, और मैंने वहाँ जाकर देखा, थोड़ा बहुत था, तब मुझे इतनी बड़ा मालूम था। ये मालूम था कि सब सीएम हाउस से चल रहा है,
ये मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं संरक्षण है, कहीं ना कहीं वो लोग इनको सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, ये ज़रूर मालूम था। पर अब आप धीरे धीरे सब खुलता जा रहा है। अभी बिल्कुल चुनाव सिर पर हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वर्मा जी, उनके अभी रेड हो चुकी है, उनके परिवार से भी पूछताछ हुई है। आपको लगता है कि महादेव आप जो ऐप है या ये जो भ्रष्टाचार है वो वहाँ चुनाव प्रभावित करेगा? चुनाव प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए। जब भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, और दुखी सबसे बड़ी जो दर्द वाली पीड़ा वाली बात है, आप लोग उनको बंद कर देते, जो आपके खिलाफ लिखते, आपके खिलाफ कार्टून बनाते, उनको आप जेल में बंद कर देते। ये जो दिखाई दे रहा है ये सच नहीं है। अगर वहाँ पे जाकर आप सर्वे करो तो आपको मालूम पड़ेगा सच बिल्कुल अलग है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और छत्तीसगढ़ में और कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान। उनको आकर देखना चाहिए कि यहाँ कैसे नफरत की दुकान खुली हुई है। आप व्यापारियों से जाकर मिलिए, व्यापारी वर्ग इतना दुखी है, कुछ नहीं। वो किसान का ये जो दिखा रहे ना, इतना गोबर खरीदा, उतना कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती सरकार कोई भी आया हमको क्या फ़र्क पड़ता है। भूपेश बघेल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, पर मालूम नहीं कैसे पैसों में उलझ गए। इनके सलाहकार जो थे, जो भी इनके सलाहकार है, चाहे वो विनोद वर्मा हो, चाहे रुचिर गर्ग हो, चाहे वो टुटेजा हो, इनके सारे सलाहकारों ने इनको बर्बाद कर दिया। नहीं तो वो व्यक्ति, मुझे लगता था भूपेश बघेल एक अच्छा काम करेंगे, ऐसा लग रहा था, पर चारों तरफ से भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए। और सबसे बड़ी बात बताए, अभी तक कभी आपने सरकार देखी है जिसके आधे से ज़्यादा लोग जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, और बाकी के ऊपर छापा पड़ रहा है, बाकी को नोटिस दी जा रही। इतने आईपीएस और आईएएस अधिकारी आज तक कभी किसी भी सरकार में जेल में भी नहीं गए, और किसी भी सरकार में इतने लोग आरोपी नहीं सिद्ध हुए। इनके पास अभी 29 आईएएस और आईपीएस शिव इनके पास गए थे भूपेश बघेल के कम वहाँ पे। उन्होंने कहा सर हमको नोटिस दे रहे, 16 लोगों ने कहा हमको नोटिस दे रहे, हम क्या करें, हम आपका नाम ले देंगे। तो भूपेश बघेल ने कहा था मैं कहता हूँ कि आपको, बोले आपके कहे बिना हम कैसे करेंगे। बड़ा वाद विवाद हुआ उस पर। आप सोचिए, ये मुझे एक बात और इसी माध्यम से कहना चाहती हूँ, एक व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बहुत मुश्किल से बनता है, उसको हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व करता है, माँ बाप गर्व करते, और जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है अपने पूरे करियर को दाव में लगा देता है। उनको किसी ज़रूरत नहीं, और बिना आईएएस आईपीएस के मिले हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। समझता कहाँ है पॉलिटिशियन को कुछ। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विजया पाठक जी, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह उन्होंने भिलाई के कुछ बच्चों ने आके बस क्लू दिया था, उसके बाद उन्होंने तह में जाके देखा तो कि जो महादेव ऐप के माध्यम से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का इनका अनुमान है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा इस ऐप पर लगे हुए थे। अभी भी कई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पर उन्होंने इतना तय कर दिया है कि यदि मेरी जान को कुछ खतरा होता है तो ये हम पत्रकार हैं, हमें कई चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। फिलहाल उनकी कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं हुआ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री मतलब व्यक्ति हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ऐसे कोठरी में घिर गए हैं कि वो चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना था। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।